यहाँ बसंतपट्टी बाजार पे उपस्थित जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, जितनी भी हमारी मातृशक्ति हैं, सभी को लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार सिंह की तरफ से जय हिंद। आप सभी को प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ अपार जनता है और जितने भी सम्मानीय साथी हैं, मैं कहीं दूर का नहीं हूँ। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ कि मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार सिंह। मेरा घर है सीवार लोकसभा के मधुबन प्रखंड, मधुबन विधानसभा और मधुरापुर ग्राम। आज जो जरूरत है इस समाज को, वो जरूरत है शिवहर के बेटा की। इसी कड़ी में आज की राजनीति को समाप्त करने के लिए, अराजकता की राजनीति, जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति, इन सब को समाप्त करने के लिए वीरों के वीर इंडियन पार्टी का जन्म हुआ है, जो पूरे भारत वर्ष में 543 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। जब आप देखेंगे कि कोई आपका जनप्रतिनिधि जब आपके यहाँ से जीत के जाता है तो उसकी शक्ल तक हम नहीं देखते। जिसको आप वोट दे रहे हैं उसको हम भी वोट दे रहे हैं, सदियों से दे रहे हैं, आज से नहीं दे रहे हैं। कोई 15 साल से है, कोई 5 साल रहा, कोई 10 साल रहा, लेकिन जब आप उसके सामने अपनी समस्या को बताते हैं तो आपको सुनने वाला नहीं रहता, आपको पहचानने वाला नहीं रहता। इसी क्रम में पूरे भारत वर्ष में 543 सीट में पूर्व सैनिक में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। क्योंकि मैं आपके बीच में हूँ, इसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेरा घर, इसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रीगा विधानसभा में मेरा नरहनगढ़िया ग्राम में ससुराल, इसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आप जैसे मित्र बंधुगण कि कहीं से भी आप मुझे कॉल करने की जरूरत है, 2 घंटे के अंदर में मैं आपके पास में उपस्थित हो जाऊंगा। क्योंकि यहाँ से मधुरापुर नहीं दूर है, यहाँ से रीगा नहीं दूर है, यहाँ से पूर्वी चंपारण में जहाँ हमारा बॉर्डर पे घर है वो दूर नहीं है। क्योंकि शिवहर लोकसभा में आपकी विधानसभा है, विधानसभा आपका चिरैया, ढाका, मधुबन, ये तीनों पूर्वी चंपारण जिले का हिस्सा है। एक शिवहर विधानसभा जो है शिवहर जिले का हिस्सा है जहाँ खड़े हैं, और 2 विधानसभा का रीगा और बेलसंड जो है वो सीतामढ़ी जिला का पार्ट है। तो ये शिवहर लोकसभा जो है ये बहुत ही बड़ा लोकसभा है। अगर आप इसका लंबाई देखेंगे तो ललबेगिया घाट पार करके चिरैया से शुरू होकर के नवनगरा सिरौली 2 पंचायत बोलते हैं, 83 किलोमीटर लंबाई है और इसकी चौड़ाई जो है 48 किलोमीटर में फैला हुआ। सब लग रही बात है, बीजेपी को वोट दीजिए, समझ दुष्कर होता है, जीत गए कि आप लोगों के समझ पहुँचे। कम से कम आप मेरा शकल देखें, आप मेरी अकल देखें। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आप प्रश्नों की बौछार करें, आप प्रश्नों की बौछार करें और मैं अपने जवाब की घड़ी लगा दूंगा। जीतने के बाद कोई भेंट न करता। आपके परिवार का बेटा हूँ, माँ सरस्वती ने मुझे शिक्षा दी है, तालीम दी है। मैंने MA इकोनॉमिक्स से किया है, MBA किया है, लॉ किया है। तो थोड़ी समझ बूझ तो है। भारत सरकार में 31 साल 7 महीने 22 दिन सेवा करने के बाद 28 फरवरी 2019 को मैं रिटायर हुआ और तब से मैं समाज सेवा में लगा हुआ। आप जो देख रहे हैं मेरे सीने पे याद निकल, ये हमारे चरित्रवान होने की निशानी है, ये मेरे सत्यनिष्ठ होने की निशानी है, ये मेरे देशभक्त होने की निशानी है। आपको प्रमाण कहीं देने की जरूरत नहीं है, कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय ने दिया। और हम लोग की मुहिम भी यही है, ये जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके एक बार इंसानियत की राजनीति करें। और आप अपने दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार सिंह को वीरों के वीर इंडियन पार्टी में आजमा करके देखिए। निश्चित रूप से ये शिवहर लोकसभा जो है, मैंने एक नारा दिया है कि शिवहर लोकसभा हमारा, शिवहर लोकसभा विद्वान लोकसभा बने। हमने एक नारा दिया था रिटायरमेंट के बाद में। आप लोगों को पता होगा कि रीगा चीनी मिल मेरे ससुराली विधानसभा में पड़ता है, यहाँ से ज़्यादा दूर जो है आपका मनगावा होते हुए रीगा पहुँच जाइए, मुश्किल से 12-13 किलोमीटर है। मैंने एक नारा दिया था कि रीगा चीनी मिल से लेंगे पाई, क्योंकि आ गए हैं कर्नल सुनील कुमार सिंह भाई। 40,000 किसानों का 90 करोड़ रुपया बाकी था। यहाँ बहुत सारे ऐसे मित्र आपको मिलेंगे कि 40 करोड़ रुपया जो है हम दिलवाने में सफल रहे। उसके बाद जो मसला है, जो केस है, वो चला गया पटना हाई कोर्ट में। तो हमारे 40,000 किसानों का 50 करोड़ अभी तक बकाया रह गया, जो आप देख रहे हैं कि आज रीगा चीनी मिल नीलामी हो गया। तो हमारे जेहन में
4-5 बातें हैं, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। एक है कि रीगा चीनी मिल सुचारू रूप से चले। दूसरा है ये बागमती नदी का बांध, जो आपने देखा था, मैंने आवाज़ उठाई है कि बागमती नदी का बांध, नदी से नदी जोड़ने का जो काम है, एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उसको बेघरों को, घर वालों को बेघर न करें और ज़मीन वालों को बेना जमीन के ना करें। और ये 15-14 किलोमीटर जो घुमा करके ले जा करके कर रहे हैं, वो हमने मुहिम दिया है कि इसको सीधा सीधा लेके जाए, और बिहार सरकार इस पर विचार कर रही है। 2 चीज़ें, आज जो इंसान आपके सामने खड़ा है, लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त सेना का अधिकारी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, अगर यहाँ मेरी तबीयत खराब हो जाए, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, आप देखेंगे कि भवन तो बड़े ऊंचे ऊंचे बन गए, लेकिन वहाँ जो डॉक्टर साहब हैं वो नादारद रहते हैं। शिक्षा की व्यवस्था देखिए, स्कूल बड़े बड़े हो गए। आज देख रहे हैं कि हमारे बिहार के माननीय के पाठक साहब दर बदर घूम रहे हैं, लेकिन क्या उससे हमारा शिक्षा व्यवस्था सुधार होगा? कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तो जब तक आप ऊपर से आप घूसखोरी, कालाबाजारी, चोरी, ये सब जब तक आप बंद नहीं करेंगे, तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उससे हम जनमानस को साथ लेने की जरूरत है। आप सभी को, हम लोगों को हाथ मजबूत करने की जरूरत है। आप अगर शक्ति और सामर्थ्य देंगे, हाँ, एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मेरे से कोई अच्छा व्यक्तित्व वाला देशभक्त आता है, आप उसको सपोर्ट करिए, लेकिन अगर नहीं आता है, किसी जाति पर नहीं जाइए, किसी पार्टी पर नहीं जाइए, धर्म पर नहीं जाइए। एक देशभक्त इंसान जो आपके सामने खड़ा है, पुरुष सैनिक, उसको आप याद करेंगे। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह। बाकी आप लोग खुद जो है अपना 5 साल का जो लोकसभा का भविष्य है, कौन जनप्रतिनिधि होगा, इसको निर्धारण करने वाले आप हैं। आपसे बेहतर जज यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे गार्जियन भी खड़े हैं जो बाद में आए हैं। सभी को मैं फिर से जय हिंद करता हूँ, सभी को सलूट करता हूँ, और फिर से बसंत पट्टी बाजार के जितने भी हमारे तमाम साथी हैं जो सुन रहे हैं, सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।